राजनीति में जोश के साथ ठोस की भी जरूरत, लेकिन उनकी अब तो ठीक है, चलिए देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से राष्ट्रीय लोजपा ने जो इस्तीफा मांगा, राष्ट्रपति से मिलने का भी आपका प्लान है, इसी रास्ते पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे यानी कि चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। और जब आप लोग अलग हो रहे थे तो उस समय आप ही लोगों ने एक बयान दिया था कि चिराग अभी राजनीति में बच्चा है तो आगे उसी को संभालना है। तो क्या लगता है, आप परिस्थिति बन रही है कि नीतीश कुमार का विरोध आप भी कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं और एक ही लाइम लेंथ पे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जो बंगला है वो फिर से बंगला बन जाएगा? देखिए राजनीति में जोश के साथ ठोस की भी ज़रूरत है, लेकिन उनकी अब तो ठीक है, चलिए देर आए दुरुस्त आए। युवाओं को बड़े बुजुर्गों के अनुभव की भी ज़रूरत है। बिना अनुभव के और बिना होश के कोई काम नहीं होता किसी भी सेक्टर में, राजनीति नहीं, घर और परिवार में भी यदि होश और अनुभव नहीं रहता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और निश्चित रूप से चिराग जी ने अनुभव का लाभ नहीं लिया। उनके चाचा हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी बहुत ही अनुभवी और 40-45 वर्षों का उनका संसदीय जीवन है। 1977 में पहली बार वो एमएलए बने, लगातार एमएलए बनते रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, अभी लोकसभा के सदस्य हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो उनके अनुभव का लाभ उनको लेना चाहिए। यदि वह एनडीए में आए हैं, अभी तो विधिवत वो एनडीए में आने की घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन वह एनडीए के साथ चल रहे हैं, एनडीए का प्रचार कर रहे हैं और इस जुल्मी पाखंडी हटी और इस जुल्मी सरकार को, है ना, इस हत्यारी सरकार को, है ना, और हम लोग कहते हैं, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है, जयप्रकाश आंदोलन जब इमरजेंसी आपातकाल था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और इसलिए नीतीश कुमार जी के सिंहासन को खाली हम लोग को कराना है, क्योंकि जन आक्रोश अब जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो चिराग जी उसमें यदि चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं तो स्वागत है। तो मतलब लग रहा है कि एक बार फिर से घर हो जाएगा। मतलब आप एनडीए में आने की उनकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों के साथ आने की, चाचा भतीजा के साथ आने की। देखिए हमारे नेता ने पहले भी कहा है कई मौक़ों पर, दल टूटता है तो दल जुट जाते हैं, दिल टूटता है तो बड़ी मुश्किल से दिल जुटता है। अब देखिए समय परिस्थिति आगे देखिए क्या होता है। आप एनडीए में हैं और आप अभी कुछ देर पहले ही आप तेजस्वी यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने की आप वकालत करते हुए दिख रहे हैं। आप कह रहे थे नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें। हम नहीं वकालत कर रहे हैं, आप ही के सारे मीडिया चैनल की आज मुख्यमंत्री बने, खरमास के बाद मुख्यमंत्री बने, आश्रम जाएंगे। हम तो शिवानंद तिवारी जी आश्रम भेज रहे हैं। जगदा बाबू कल परसों बोले हैं कि तेजस्वी यादव को कमान सौंप देनी चाहिए। शिवानंद तिवारी, इनके तो जितने आरजेडी के अनुभवी नेता है वो लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, इनके विधायक बोल रहे हैं। इनके बड़ा आश्चर्य है, इनको तो नीतीश कुमार जी को तो उनके विधायक पे, आरजेडी के विधायक पे, वो एमएलसी जो चंद्रवंशी है उस पर एफआईआर करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। एक और विधायक आरजेडी के कहा कि तेजस्वी यादव शराब का सेवन करते हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने शराबबंदी को खत्म करने के बात करने से डरते हैं। इनके आरजेडी का विधायक का स्टिंग सारे नेशनल चैनल पे चला है। तो अब तो इन्हीं लोग में इतना उठा पटकी है। देखे ना कुटनी में किस तरह इन लोग के अंतर्द्वंद के कारण कुटनी में हार हुई। ऐसे भी कुटनी हारना था, गोपालगंज जीते, हम कुटनी जीते, और मोकामा में अनंत सिंह की तो वो व्यक्तिगत जीत है, वहाँ भी हम लोग बहुत करीब 70,000 से ऊपर वोट हमारे उम्मीदवार को आया है वहाँ। इसीलिए अब कुछ नहीं है, ये लोग अपने अंतर्द्वंद की लड़ाई में, मुख्यमंत्री के कुर्सी की लड़ाई में ये लोग अपने में मिट जाए। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि आपको जैसे शराबबंदी विफल हो रहा है, वो उसके बाद सिवान वाला कांड हो, छपरा वाला कांड हो, सारण वाला कांड हो, तो मतलब आपने ये कहा कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे करके होता है तो तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बना, युवा है बढ़ा। देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। नीतीश जी का विवेक मर गया है ना, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना, और इनका नाश इस महागठबंधन सरकार का, और इनका नाश और इनका पतन
तय है 2024 और 25 में ये जो तथाकथित महागठबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। आप जब संतरा को छिलिएगा हाँ। तो फांके फांक है ना, फांके फांक है ना, तो ये महागठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है, धूर्तबंधन है। और इसमें इतना लठबंधन है कि आपस में ही लाठी चला के अपने से मारपीट करके ही लोग खत्म हो जाए। तेजस्वी यादव युवा है, इसलिए आप उनके मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। इधर चिराग पासवान जी भी युवा है, क्या लगता है कि भविष्य में एक ऐसा? देखिए, हम लोग वहाँ जो महागठबंधन में है, मुख्यमंत्री स्वयंभू नेता खुद बनते हैं और बनाते हैं। हाँ। और हम लोग के यहाँ परंपरा है, विधायक दल की बैठक होती है जी। एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। हाँ। है ना, एनडीए विधायक दल की बैठक में जो बीजेपी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागे है हिस्सेदारी। तो जिसके जितने विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री उनके बनेंगे। अब हमारा एमएलए 2 गो एमएलए रहेगा, अब 2 गो एमपी में प्रधानमंत्री 2014 में जीते थे 2 सीट जेडीयू, अब 2 और एनडीए में आए तो हम लोग के बदौलत 16 गो सीट जीते लोकसभा में 19 में, अब 16 सीट पे ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो अब ये तो हास्यास्पद है। इसलिए अपना मुख्यमंत्री अब तो तेजस्वी यादव को नीतीश जी बना रहे हैं, मांझी जी बना रहे हैं। कई सभाओं में तो ये लोग इतने ड्रेल हो गए हैं। मांझी जी ने गया में कह दिया मुख्यमंत्री जी मौजूद है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, अपने संबोधन में कह दिया। ज्ञान भवन में एक दिन स्वयं नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर दिया। तब तो ये इतने ड्रेल हो गए हैं। तो इसलिए अब क्या कहना, बहुत असमंजस की ऐसी स्थिति, हास्यास्पद स्थिति बना के रख दिया है। अब बिहार का दुर्गति कर दिया है, क्योंकि बिहार जो विकास कर रहा था, प्रगति कर रहा था, इतनी विकास की रफ्तार, डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहाँ एनडीए की सरकार। देखिए, उद्योग मंत्री थे शाहनवाज जी, कितना उद्योग, सारे देश से उद्योग आ रहा था। आज उद्योग का क्या हाल हो गया, आज क्या मतलब बुरी बद से बदतर स्थिति है। इसलिए एकमात्र विकल्प है राष्ट्रपति शासन। और हम लोग की पार्टी आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सभी सांसदों का डेलीगेशन शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलेगा यह शीतकालीन सत्र के समापन के बाद, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगी। चलिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी राष्ट्रपति महोदय से मिलने के बाद, शीतकालीन सत्र के बाद। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी, वो मौजूद थे। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और आगामी राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने की है। तो जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और खबर अच्छी लगती है तो शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।